ऐसा प्रेम कहाँ। उन्हें कैसे बताऊं कि उनकी आंखें जिस रोमेश को खोज रही हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। मगर बारीन, तुम कब तक उन्हें अंधेरे में रखोगे? बॉडी को इस बारे में कुछ नहीं पता लगना चाहिए कि रोमेश इस दुनिया में नहीं है। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया। लो, पहले तुम पियो। नहीं, पहले आप। उमाकांत, ये कब हुआ? हे बीबी, उमाकांत, मैंने तुमसे पूछा कि ये कब हुआ। लेकिन यह एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसमें किसका हाथ था, इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। बारीन बाबू इस बारे में ज्यादा जानते हैं। हे बीबी, जब मैंने पहली बार सुना था ना तो मेरा भी ऐसा ही हाल हुआ था। मैं आपका दुख समझ सकता हूं। हेम जी, संभालिए अपने आप को। बेबी, मत रोइए ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मत रोइए। और मैं वादा करता हूं, ये हादसा कैसे हुआ और किसकी वजह से हुआ, ये मैं सब कुछ पता लगा के आपको बताऊंगा। मैंने बहुत बहुत गलत समय पे ये खबर आप लोगों को दी। मैंने आप लोगों की खुशियों में ग्रहण लगा दिया। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा। अब आप ही बताइए ना कि मैं आपसे ये सच कैसे छुपा के रख सकता हूं? मैं सच्चाई नहीं छुपा सकता। मैं किसी के साथ कुछ भी करूं, लेकिन आपके साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। बारिन बाबू, शायद इस घर में आपकी जड़ें हमेशा हमेशा के लिए कट चुकी हैं। आई एम सॉरी। अच्छा, मुझे चलना चाहिए। हेम जी, रमेश बाबू की मौत का दुख हम सबको है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को सजा दे। भूल गई आप कि उस इंसान ने आपको कितने दुख दिए। मुझे तो लगता है उस इंसान के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है दुखी होने की। हेम जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बॉडी, संभालो अपने आप को। जो बीत गया उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी वो तुम्हारे साथ था ही कब, जो उसका हम शौक मनाए। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, अकेले। मगर बॉडी, हेम जी, डॉक्टर महेश, मैं बॉडी के पास जाता हूँ। नहीं जोगिन, हेम जी को इस वक्त अकेला छोड़ देना चाहिए। मगर मेरा बॉडी के साथ होना बहुत जरूरी है। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। इस वक्त हेम जी का खुद के साथ होना बहुत जरूरी है, वरना वो बहुत दूर निकल जाएंगी और हम सब चाहकर भी उन्हें कभी वापस नहीं ला पाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर महेश? मैं सही कह रहा हूं। तुम इस समय उन्हें रमेश की यादों से जितना खींचने की कोशिश करोगे, वो उतना ही उनसे जुड़ती चली जाएंगी। और तुम्हारी हर कोशिश उन्हें यह एहसास दिलाती रहेगी कि उन्हें खुद को खुद में बांध लेना चाहिए। और मैं जानता हूं कि तुम ऐसा करके उन्हें कभी खोना नहीं चाहोगे। ठीक है डॉक्टर महेश।
कमला, तुम अभी भी कल के बारे में सोच रही हो? चलो चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। कमला, क्या हो गया? इससे बुरा अब और क्या हो सकता है? आखिर हेम जी की जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? क्यों भगवान उन्हें इस कदर परेशान कर रहा है? जब रमेश बाबू उनके साथ थे तब उन्हें कोई सुख नहीं दिया, और अब उनके जाने के बाद उनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ दुख देखे गए हैं। बात तुम सही कह रही हो कमला, मगर हेम जी के दुखों का कारण सिर्फ रमेश बाबू नहीं बल्कि बारिन भी है। महेश बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? इन सब में बारिन बाबू का क्या लेना देना? अरे लेना देना कैसे नहीं है? अगर उसने हेम जी से ये सारी बातें छुपाई ना होती तो आज हेम जी को इतनी तकलीफ ना होती। मगर हम इन सब बातों के लिए बारिन बाबू को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। जब हेम जी को पता चलता उतना ही दुख होता जितना आज हो रहा है। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है। अगर उसने हेम जी को ये सारी बातें पहले बता दी होती तो शायद वो अपने बाकी गमों के साथ इस गम को भी झेल जाती। अरे किसी को तो किश्तों में दुख देने का क्या मतलब बनता है? महेश बाबू, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? शायद बारिन बाबू को ये लगा होगा इन दिनों हेम जी बहुत परेशान है, और इसलिए उन्होंने रमेश बाबू की मौत की खबर नहीं दी उन्हें। तुम्हें लगता है कि बारिन इतना सेंसिटिव आदमी है? हाँ, वो एक नंबर का शातिर और चालाक इंसान है, याद रखना। ये क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि पहले वो तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा, तुम्हें सारी दुनिया के सामने अपनी बीवी साबित करने में लगा रहा, और अब तो उसको दोस्ती का भी लिहाज नहीं रहा। हेम जी से भी वो कोई मतलब ही निकालना चाहता है। मैं आपकी ये सब बातें नहीं मान सकती, और मैं ये बात भी नहीं मान सकती कि बारिन बाबू ने किसी फायदे के लिए सब कुछ किया है। ओह, तो बारिन बाबू अभी तक उतरे नहीं है आपके मन से? हाँ महेश बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? हम हेम जी के बारे में बात कर रहे थे, ना कि बारिन बाबू की गलतियां गिनने बैठे थे। मैं सब समझता हूं, तुम बारिन के बारे में कुछ गलत सुन नहीं सकती। ये आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि ऐसी बात है कमला, ऐसी बात है। तुम मुझसे कहती कुछ और हो, लेकिन तुम्हारे मन में कुछ और ही चलता है। मैं बच्चा नहीं हूं। महेश बाबू, आप मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं करते। आप मेरी हर बात को एक ही नजर से क्यों देखते हैं? क्योंकि मैं अपना नजरिया बार बार बदलता नहीं हूं, और मैं जिसे एक बार देख लेता हूं उसे अच्छी तरह से पहचान जाता हूं। और आज मैं तुम्हें भी पहचान चुका हूं कि तुम एक ऐसी औरत हो जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मगर मैंने किया क्या है? धोखा दे रही हो तुम मुझे, वरना तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि बारिन के बारे में कोई कुछ भी बोले? तुम्हारी बातों से साफ पता चलता है कि तुम्हारे मन से बारिन अभी तक उतरा नहीं है। महेश बाबू, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मगर आपके मन से शक के दाग को नहीं मिटा सकती। बॉडी, खाना लग गया है, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। बॉडी, तुम किसके लिए अपने आप को इतनी तकलीफ पहुंचा रही हो, जिसने कभी तुम्हारी परवाह ही नहीं की? बॉडी, उसके ख्यालों से बाहर आ जाओ। उसने जो हमारे परिवार को धोखा दिया वो माफी के लायक नहीं है। अच्छा हुआ जो उसके साथ हुआ, वरना कभी मेरे हाथ आ गया होता तो मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाता। जोगे, रमेश का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है उसे।
अभी तो रमेश को मेरे अधूरे सवालों को जवाब देने बाकी है। उसे कुछ नहीं हुआ है। मैं मानती हूं कि उमाकांत की बातों में कोई सच्चाई नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। बॉडी, तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूं, रमेश मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो तो उससे गलती हो गई ना, इसीलिए वो कहीं छुप कर बैठ गया है। उसे कुछ नहीं हो सकता। मगर तुम देखना, वो मेरे पास आएगा, मुझसे माफी मांगेगा। मगर इस बार मैं उसे माफ नहीं करने वाली, नहीं करने वाली। आखिर वो सुशीला का पति है। मेरा उस पर कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है मेरा उस पर। बॉडी, रमेश मर चुका है, अब उसका किसी पे कोई अधिकार नहीं है। रमेश मर नहीं सकता, क्योंकि मेरे अधूरे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है। उसे कुछ नहीं हो सकता, उसे कोई हक नहीं बनता कि वो मुझे दुख पहुंचाए। माना भले ही वो मुझसे नाराज है, मगर ऐसी भी क्या नाराजगी कि वो ये दुनिया ही छोड़कर चला जाए। ये सच नहीं है, रमेश मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। बॉडी, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? संभालो अपने आप को। क्या हुआ है मुझे? कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूं। बॉडी, क्या हुआ है? अभी तुम बहकी बहकी बातें कर रही थी। क्या कह रही थी मैं? बॉडी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जोगी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो मुझे समझ में नहीं आया, रमेश ऐसे कैसे जा सकता है? ऐसे अचानक मुझे छोड़ के वो कैसे जा सकता है? बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। रमेश का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है रमेश को, समझे तो। बॉडी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जोगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जोगिन बाबू, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। बॉडी की जिंदगी में रमेश आया ही क्यों? और अब ये बारिन की वजह से बॉडी के जीवन में दोबारा तूफान आ गया। जब भी मैं बॉडी की ऐसी हालत देखता हूं ना, मेरा खून खौल उठता है बारिन पर। मगर जोगिन बाबू, क्या आपको नहीं लगता कि बारिन बाबू ने जो किया सही किया था? ये तुम कैसी बातें कर रही हो परी? जोगिन बाबू, जरा सोच कर देखिए, हेमदी ने उन दिनों बड़ी मुश्किल से अपने आप को रमेश बाबू की यादों से अलग किया था। और अगर ऐसे में उन्हें पता चलता कि रमेश बाबू नहीं रहे तो उन पर क्या बीतती। हाँ परी, बॉडी को तकलीफ तो होती, मगर वो उन गमों के साथ संभल जाती। लेकिन बारिन ने यह बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने मौका देकर हमारी खुशियों के बीच ये बात रखी है। इस चीज के लिए बारिन को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आप क्या करने वाले हैं? मैं बारिन के घर जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि आखिर वो हमारी खुशियों का दुश्मन क्यों बना हुआ है। बॉडी ने उसकी सारी बातें भुलाकर उसको दोबारा नौकरी दी, फिर भी वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बारिन के घर जा रहा हूं। नहीं जोगिन बाबू, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये वक्त बात को बिगाड़ने का नहीं, बल्कि बात को संभालने का है। ऐसे में आपसे हुई जरा सी चूक भी हम सबको वहीं पहुंचा देगी जहां से हमारा परिवार बिखरा था। ठीक है परी, मैं बारिन से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। अगर ये बात पहले ही खुल जाती तो और गमों की तरह इस बात का गम थोड़ा कम हो जाता बॉडी के लिए। जिंदगी में कुछ सच बार बार दोहराए जाएं, ये जरूरी नहीं।
अगर उनके दोहराए जाने से गमों के सैलाब आए तो बेहतर यही होता कि उन्हें दबा कर रखे जाए। ऐसा प्रेम कहाँ। तो और गमों की तरह इस बात का गम थोड़ा कम हो जाता बॉर्दी के लिए। नहीं नहीं जोगिन बाबू, ऐसे में वो खुद को खो देती और अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। और ये झूठ एक दिन तूफान बनकर सामने आता जिसका सामना कोई नहीं कर पाता। और फिर शायद हम हेमदी को खो देते। ये तुम क्या कह रही हो परी? सही कह रही हो। हेमदी रमेश बाबू के साथ हुए हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार मान बैठती और ये बात उन्हें ना जीने देती ना ही मरने। उन्हें यही एहसास होता कि उनका प्रेम ही रमेश बाबू के लिए गले का फंदा बन गया, जिसके चलते ये सारी बातें बिगड़ गई। जोगिन बाबू, हेमदी को इस वक्त आपके सहारे की जरूरत है। तुम ठीक कह रही हो परी, मुझे इस वक्त बॉर्दी के साथ रहना चाहिए। मगर इस बात का तो मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये बात उमाकांत तक पहुंची कैसे। या बारिन ने खुद उमाकांत को बताई है। इसके लिए मुझे उमाकांत से मिलना ही होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें हेमदी को रोमेश की मौत की सच्चाई बता देनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है। मैं तुम्हें एक बार फिर से कह रहा हूं कि जिस दिन हेमजी के सामने ये सच्चाई खुलेगी वो तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगी कि क्यों तुमने इतनी बड़ी सच्चाई उनसे छुपा के रखी। उसी बात से तो मुझे भी डर लगता है, लेकिन तुम भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मेरा दोस्त पहले ही लोगों की नजरों में गुनहगार साबित हो गया है। अब उसे अपनी नजरों के सामने भगौड़ा बनते नहीं देख सकता। अंकुश, जिंदगी में कुछ सच बार बार दोहराए जाएं, ये जरूरी नहीं। अगर उनके दोहराए जाने से गमों के सैलाब आए तो बेहतर यही होता कि उन्हें दबा कर रखे जाए। क्या सोचने लगे तुम? चलो, मैं ये तुम्हारी बात मान लेता हूं, पर इन सब में हम सफर नहीं कर रहे। इसमें दो जिंदगियां दाव पे लगी हुई है। तुम किन दो लोगों की बात कर रहे हो? मैं हेमदी और रोमेश की पत्नी सुशीला की बात कर रहा हूं। उनका इन सब में क्या दोष है जो उन्हें सजा मिल रही है? सुशीला के पास तो रोमेश का नाम है, पर हेमदी का क्या? उसने तो सब कुछ खो के भी कुछ नहीं पाया है। एक बार उनके परिवार के बारे में सोचो। मैं कहता हूं कि एक बार तुम हिम्मत जुटा के रोमेश की मौत की सच्चाई उनके सामने बता दो। अंकुश, मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूं। कुछ काम है, वहां से लौटने के बाद इस बात पर डिस्कशन करेंगे। मुझे नहीं लगता कि रोमेश की मौत की सच्चाई तुम्हें इतनी देर छुपा के रखनी चाहिए। ये जोगिन बाबू ने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं, क्या करूं? अरे क्या करना है उमाकांत? अरे नाक से चाय पी रहा है, मुंह से चाय पी जा। छोड़ो। हाँ, मुझे लग रहा है कि रोमेश बाबू की मौत के बारे में वो कुछ जानना चाहते हैं। हाँ, यही बात होगी। अरे क्या यही बात होगी? लेकिन तू उसे बताएगा क्या? हाँ उमाकांत, तू उन्हें बताएगा क्या? क्या बताऊंगा मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये उमाकांत,
आइए सर। नमस्ते। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ हाँ सर, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हेम बीबी ठीक है ना? बॉडी ठीक नहीं है उमाकांत, इसलिए मुझे तुमसे बात करनी है। जी कहिए ना, क्या क्या बात करनी है? कल जो तुमने रमेश की मौत की खबर सुनाई थी, वो पूरी तरह से सच है क्या? सर मुझे अपने आप पर बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं। सर मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने रमेश बाबू के बारे में आपको बताया था कि उनकी जिंदगी में हेम बीबी के अलावा भी कोई और है। ये सब किसने किया और क्यों किया? क्या बारिन के अलावा भी और किसी का हाथ है इसमें? यही सही मौका है जोगिन बाबू के दिमाग में बारिन बाबू के लिए नफरत के बीज बोने का। ऐसा प्रेम कहाँ। और आपको मुझ पर भरोसा अब तक नहीं? ऐसी बात नहीं है उमाकांत, अगर भरोसा नहीं होता तो इस मुद्दे की जांच पड़ताल करने के लिए तुम्हें यहाँ क्यों बुलाता? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कहिए ना, अरे अपने ही अपनों के काम आते हैं। अब बताइए क्या करना है मुझे? मैं चाहता हूँ कि तुम रमेश की मौत की तह तक पहुंचो और पता लगाओ कि ये सब किसने किया और क्यों किया। क्या बारिन के अलावा भी और किसी का हाथ है इसमें? यही सही मौका है जोगिन बाबू के दिमाग में बारिन बाबू के लिए नफरत के बीज बोने का। क्या हुआ उमाकांत, क्या सोच रहे हो? सर एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बारिन बाबू के बारे में मुझे पहले से ही शक था। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। हाँ उमाकांत, बाबा और बॉडी ने इन दोनों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की। इन दोनों के झूठ ने हमारे पूरे परिवार को बिखेर दिया। बॉडी अपने आप को संभाल ही रही थी कि इस झटके ने बॉडी को फिर से तोड़ दिया। उमाकांत माफ कीजिएगा जोगिन बाबू, ये बात अच्छे से जानते हुए भी ऐसा करना पड़ा। क्या करूं, आखिर बारिन बाबू यहाँ से हटेंगे तभी तो हेम बीबी के खुले हुए ऑफिस को हड़प सकूंगा। अब आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जैसा कहेंगे जोगिन बाबू वैसा ही होगा। अरे भला मैं आपके लिए नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कितने एहसान है आनंद बाबू के मुझ पर। आज बुरा समय आया है तो मैं पीछे हट जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये पता लगा कर रहूंगा, इसके तह तक जाऊंगा कि आखिर बारिन बाबू का मकसद क्या है। उन्होंने आप लोगों से इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? ठीक है उमाकांत, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं भी चलता हूँ। जी जी नमस्ते। आग, पानी और उमाकांत। आग जलाता है, पानी डुबोता है और उमाकांत तड़पाता है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। और इसके बाद हमें रोमेश का पक्ष दुनिया के सामने लाना होगा। रोमेश ने जो किया वो गलत नहीं था, पर जो हालात थे वो गलत थे। अंकुश, मैं आज इसी वक्त जा रहा हूं हेम जी से सब कुछ बताने। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। मैं यहां हूं।